Hello aspirants and welcome back to GK Insights, and today we are going to discuss about the major mountain ranges in the world. तो mountain range की बात करें अगर हम तो it refers to a series of ridge which originates in the same age and underwent the same processes. तो एक ऐसी सीरीज़ जो कि ओरिजिन हुई है सेम टाइम पर और सेम ही प्रोसेसेस के द्वारा जो है वो उनके ऊपर सेम ही प्रोसेसेस हुए हैं, ठीक है। उनको एक रेंज बोल दिया जाता है, माउंटेन रेंज कह दिया जाता है। देन अब रिज की अगर मैं बात करूँ तो रिज रेफर्स टू माउंटेन्स विच ओरिजिनेट एज अ रिजल्ट ऑफ फोल्डिंग एंड फॉल्टिंग। तो जो रिज है, जो रिज वर्ड मैंने यहाँ पे यूज़ किया, उसका मतलब है कि जो रेंज हमारी बनी है वो फोल्डिंग है ना, फोल्ड माउंटेन्स। तो फोल्डिंग एंड फॉल्टिंग की वजह से जो बना है उसमें हम देखेंगे, ठीक है। तो उससे जो बनता है उसको रिज कहते हैं। तो यहाँ पे जो है सीरीज ऑफ रिज है जो कि सेम एज पे ही ओरिजिन हुई है, तो उसको हम माउंटेन रेंज कह देते हैं। देन अगर हम इसका करेक्टरिस्टिक फीचर देखें तो ये नैरो एंड लॉन्ग एक्सटेंशन है, ठीक है। एक बहुत ही ज़्यादा मतलब कहीं छोटा कहीं बड़ा, तो इस तरीके से ये एक्सटेंडेड है अपनी पूरी जितना भी इसकी लेंथ है वहाँ तक हम इसको रेंज कहते हैं। देन हिमालयाज़ इज़ अ माउंटेन रेंज विद हिमाद्री एंड शिवालिक रिज। तो जो हिमालयाज़ हैं उसमें हमने कितने सारे पार्ट्स पढ़े, जैसे ट्रांस हिमालय है ना, मिडिल हिमालय जिसको कि हिमाद्री भी कहा जाता है, लोअर हिमालय को जो है वो शिवालिक कहा जाता है। तो ये जो है वो इसी के पार्ट हैं, क्योंकि वो एट अ सेम टाइम ही जो है वो ओरिजिनेट हुए थे। तो इसको शिवालिक रिज और हिमाद्री रिज जो है वो हिमालयाज़ माउंटेन की रेंज में आते हैं। देन रिज का मैंने आपको पहले बता दिया। देन लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज जो है वो है एंडीज़, वर्ल्ड में 7,000 किलोमीटर। द रॉकीज़ 4,830 किलोमीटर। देन द ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो कि ऑस्ट्रेलिया में है। देन अगर हम एंडीज़ की बात करें तो वो है हमारी साउथ अमेरिका में, ये मैंने आपको डिटेल में भी पढ़ाऊँगी, ठीक है। और रॉकीज़ जो है वो नॉर्थ अमेरिका में है। देन ट्रांस अंटार्कटिक माउंटेन्स अंटार्कटिका में है, जिसकी है लेंथ 3,500 किलोमीटर। यूराल माउंटेन जो है वो यूरोप और रशिया के बीच में 2,500 किलोमीटर। एटलस माउंटेन की है 2,500 किलोमीटर लेंथ। देन अपालाचीन माउंटेन्स की है 2,414 किलोमीटर। और हिमालयाज़ हमारे हैं जो इंडिया में वो है 2,400 किलोमीटर। वेस्टर्न घाट 1,600 किलोमीटर एंड एल्प्स जो है वो 1,200 किलोमीटर। डेक्कनबर्ग है जो वो 1,125 किलोमीटर। एंड जो अरावली रेंज है 800 किलोमीटर है, और ये ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज है हमारी इंडिया में, ठीक है। वर्ल्ड की आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में, वर्ल्ड की ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज कौन सी है। ओके, अब देखो यहाँ पे मैं मैप में दिखा देती हूँ आपको। सबसे पहले हमने देखा था एंडीज़ जो कि है साउथ अमेरिका, ओके। देन रॉकीज़ यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका में। देन उसके बाद हमने देखा यहाँ पे ग्रेट हिमालयन द ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया। देन ये हिमालयाज़ आ गए हमारे, है ना। तो हिमालयन रेंज है ये सारी की सारी, जहाँ पे माउंट एवरेस्ट है जो वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक है वो सिचुएटेड है, ओके। देन यहाँ पर जो है वो यूराल्स हैं, ये देखो यूराल्स। देन उसके बाद है एटलस अफ्रीका, एल्प्स रशिया और यूरोप वाला एरिया, ठीक है। ड्रैकन्सबर्ग जो है वो साउथ अफ्रीका वाला साइड है। तो इस तरीके से ये सारी हमारी मेन जो है वो माउंटेन रेंजेस है। ये देखो ये रहा, अपाला चेन्स भी है यहाँ पे, ओके। सो स्कैंडेवियन, ये देखो स्कैंडेवियन, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो है वो मेजर माउंटेन रेंजेस हैं वर्ल्ड में। सबसे पहले एंडीज़ की बात करते हैं। तो लॉन्गेस्ट कॉन्टिनेंटल माउंटेन रेंज है हमारी वर्ल्ड की एंडीज़, और ये है साउथ अमेरिका में, ठीक है। देखिए ये रहा, ये पूरी की पूरी जो है यहाँ पर जो है ये इस तरीके से, सॉरी, इस तरीके से ये जो है वो पूरी यहाँ तक रेंज जो है वो एक्सटेंडेड है, ओके। देन यहाँ पे जो ओजिस डेल सलादो है या फिर ओजिस डेल सालादो जो है वो हाईएस्ट एक्टिव वॉल्केनो है अर्थ के ऊपर, जो कि चिले अर्जेंटीना बॉर्डर पे सिचुएटेड है, ओके। देन
हाईएस्ट पीक जो है वो इसकी इट इज़ द वर्ल्ड हाईएस्ट रेंज आउटसाइड एशिया। अगर हम एशिया की रेंजेस को हटा दें तो ये सबसे हाईएस्ट रेंज हो जाएगी आउटसाइड एशिया में, जिसकी एवरेज हाइट है 4,000 मीटर। हाईएस्ट पीक है अकोनकागुआ, ठीक है, जिसकी हाइट है 6,962 मीटर। और ये वर्ल्ड की हाईएस्ट वॉल्केनोस का भी एक हब है, इसमें जो है वो एंडीज़ में पाए जाते हैं। तो कौन सा है वो? ओजेस डेल साल्दाओ। देन रॉकीज़ की बात करें तो ये माउंटेन रेंज है मेजर और लार्जेस्ट है नॉर्थ अमेरिका में। इसका स्ट्रेच जो है वो 3,000 माइल्स हैं और ये नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ कनाडा से लेकर मैक्सिको तक जो है वो यूनाइटेड स्टेट में जो है वो एक्सटेंडेड है, ठीक है। कनाडा से लेकर मैक्सिको, यूएसए और मैक्सिको। तो ये रहा आपका कनाडा, ठीक है। ये एक्सटेंडेड जो है वो पूरा यूएस का जो है वो साउथ पार्ट है, ठीक है, वहाँ तक ये एक्सटेंडेड है। साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट, ठीक है, और दिस नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ कनाडा से, ठीक है। तो न्यू मैक्सिको तक है ये, ओके। आप यहाँ पे देख सकते हैं यूएसए, देन यहाँ पे हमारे ये है मैक्सिको, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो ये द रॉकीज़ जो है वो लोकेटेड है। देन इट इज़ फॉर्म बाय टेक्टोनिक प्लेट एक्टिविटी। यहाँ की हाईएस्ट पीक जो है वो एल्बर्ट पीक है, जो कि है कोलोराडो में, और इसकी हाइट है 4,401 मीटर। देन इट इज़ जो एल्बर्ट पीक है वो पार्ट है हमारा स्वैच रेंज। स्वैच रेंज जो है उसका पार्ट है एल्बर्ट पीक, ठीक है, जो कि कहाँ पर है? हमारी रॉकीज़ की हाईएस्ट माउंटेन पीक है ये। देन द रॉकी माउंटेन फॉर्म्स अ कॉन्टिनेंटल डिवाइड। ये जो है वो डिवाइड बनाता है, जिसको कि रॉकी बैरियर कहा जाता है, जो कि एक्सटेंड करता है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ इन नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ से साउथ, मतलब इस तरीके से, है ना, नॉर्थ टू साउथ। देन एंड अलाउज वाटर टू फ्लो इनटू सेपरेट रिवर्स लीडिंग टू द ऑपोजिट पार्ट्स ऑफ कॉन्टिनेंट। तो इस तरीके से जो है ये रिवर्स का जो है वो डिवाइड करता है, वाटर डिवाइड करता है। देन द ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, जो कि ऑस्ट्रेलिया में है, इसको ऑस्ट्रेलियन एल्प्स भी बोलते हैं, ठीक है, ऑस्ट्रेलियन एल्प्स। द ग्रेट डिवाइडिंग रेंज या फिर ईस्टर्न हाईलैंड कहा जाता है। ये जो है वो ऑस्ट्रेलिया के सबसे सब्सटैंशियल माउंटेन्स हैं, ठीक है। ये है साउथ वेल्स में, कि कहाँ पे है? न्यू साउथ वेल्स में। तो ये जो है ये सारे के सारे इसमें साउथ वेल में इसकी हाईएस्ट माउंटेन पीक है, ओके। लेकिन ये जो ग्रेट हिमालयन द ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, ये जो है वो पूरे की मतलब ईस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया में लोकेटेड है। ऑल्सो नोन एज ऑस्ट्रेलियन एप्स एंड फॉर्म ड्यू टू रिफ्टिंग। रिफ्ट की वजह से हुआ है, ठीक है। बाकी जो माउंटेन्स हैं ज़्यादातर फोल्डिंग और फॉल्टिंग की वजह से बने हैं, लेकिन ये जो है वो रिफ्ट की वजह से इसका फॉर्मेशन हुई है। देन ट्रांस अंटार्कटिक माउंटेन्स जो है ये आप देख सकते हैं यहाँ पे साउथ पोल, ठीक है। ये अंटार्कटिका, ईस्ट अंटार्कटिका, वेस्ट अंटार्कटिका। तो यहाँ पे जो ये रेंज है ना आपकी, इस तरीके से ये, तो ये सारी की सारी हमारी क्या है? अंटार्कटिक माउंटेन्स हैं। इसमें जो सबसे हाईएस्ट माउंटेन पीक है वो है माउंट विंसन, ठीक है। माउंट विंसन जिस अंटार्कटिका की हाईएस्ट पीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे। देन यूराल माउंटेन्स की बात करें तो ये रन करती है फ्रॉम साउथ, ठीक है, साउथ टू नॉर्थ थ्रू वेस्टर्न रशिया फ्रॉम द कोस्ट ऑफ आर्टिक ओशन टू द यूराल रिवर एंड नॉर्थ वेस्टर्न कजाकिस्तान। तो ये इस तरीके से, ये देखिए, ये पूरी की पूरी जो है वो यूराल माउंटेन रेंज है, ठीक है। इट इज़ कंसिडर्ड एज द नेचुरल बाउंड्री बिटवीन यूरोप एंड एशिया। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, ठीक है। और कौन सी रिवर है यहाँ पर? बेसिक जो रिवर है वो यूराल रिवर है, ठीक है। कहाँ पे है? यूरोप एंड रशिया, एशिया के बीच में, ठीक है। तो ये किसको डिवाइड कर, बाउंड्री का काम करता है? यूरोप एंड एशिया। और मेजर मिनरल बेस है ये रशिया का, ठीक है। वैसे भी ये रीजन जो है वो कॉन्फ्लिक्ट में बना हुआ है आजकल, रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से। देन एटलस माउंटेन्स की बात करें तो द माउंटेन रेंज अक्रॉस द नॉर्थ वेस्टर्न स्ट्रेच ऑफ अफ्रीका एक्सटेंडेड अबाउट द 2500 किलोमीटर थ्रू अल्जीरिया, मोरक्को एंड ट्यूनेशिया। ये देखिए, ये रहा, ठीक है। तो ये जो रेंज है वो एटलस है, और ये कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंडेड है? थ्रू अल्जीरिया, ठीक है। कौन कौन सी कंट्रीज़ में है? अल्जीरिया,
मोरक्को एंड ट्यूनीशिया। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा यहाँ पे रेंज हमारी बनती है एटलस। ये देखो, ये रहा सहारन एटलस, टेल एटलस, मोरक्को, अल्जीरिया एंड ट्यूनीशिया। अगर हम आगे बात करें, हाईएस्ट पीक इसकी है तोबुकल, ठीक है, तोबुकल। तोबुकल जो है वो इसकी हाईएस्ट पीक है, जो कि साउथ वेस्टर्न मोरक्को में है। एटलस की हाईएस्ट पीक जो है वो है तोबुकल, ठीक है। देन हिमालयाज़ की बात करते हैं। हिमालयाज़ मैंने आपको बहुत डिटेल में पढ़ाया है वीडियोज़ में, बट आज मैं इसका थोड़ा सा ओवरव्यू यहाँ पे दूंगी आपको। द हिमालयन रेंज इज़ द होम टू द प्लैनेट्स हाईएस्ट पीक इंक्लूडिंग द हाईएस्ट माउंट एवरेस्ट। बहुत सारी हाईएस्ट पीक है, टॉप 10, लगभग टॉप 10 जो पीक्स हैं हमारी हाइट वाइज, तो वो जो है वो कराकोरम रेंज मतलब हिमालयन रेंज में ही सिचुएटेड है। तो ये जो है वो माउंट एवरेस्ट भी यहाँ पे लोकेटेड है इसी रेंज में। आप ये देख सकते हैं, ये येलोइश पार्ट जो है वो कराकोरम, देन वेस्टर्न हिमालयाज़, देन सेंट्रल हिमालयाज़, देन ईस्टर्न हिमालयाज़, ठीक है। ये ब्रह्मपुत्र बेसिन, ठीक है। ये गंगा बेसिन, पूरा ये गंगा, और यहाँ पे जो है वो ज़्यादातर इंडस और सतलज, ठीक है। ये मेन रिवर्स है, रिवर्स भी मैंने आपको कंप्लीट कराई हैं। तो ये सारी की सारी जो है वो ग्रेट हिमालयन रेंज है। यहाँ तक कि जो ये एक्सटेंड करता है नंगा पर्वत टू, जो नंगा पर्वत है टू द बैंड नॉर्थ मोस्ट बैंड ऑफ इंडस रिवर से लेके नामचा बारवा तक, जो कि ब्रह्मपुत्र रिवर का वेस्ट बैंड है, ठीक है। दे आर द यंगेस्ट माउंटेन रेंज, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। यंगेस्ट माउंटेन रेंज हिमालयाज़ है और ये अभी भी जो है वो बढ़ रहे हैं। देन ऑन द प्लैनेट एंड कंसिस्ट मोस्टली ऑफ द अपलिफ्टेड सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो अपलिफ्टेड रॉक्स कैसे हैं यहाँ पे, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक रॉक्स जो है वो माउंटेन की यहाँ पे जो है वो फॉर्मेशन हुई है। देन formed by convergent continental collision between the Indo-Australian plate and Eurasian plate। यहाँ पे दो प्लेट्स जो हैं वो इम्पॉर्टेंट है, हमारी ऑस्ट्रेलियन प्लेट एंड यूरेशियन प्लेट, ठीक है। इसके ही टकराने से, इसके ही कोलिजन से जो है वो, पहले यहाँ पे टेथिस सी होता था ना, टेथिस सी जो है वो होता था यहाँ पे, तो उसमें जो है वो जब ये दोनों प्लेट्स टकराई तो वो ऊपर ऐसे करके उसका सबडक्शन जो फोल्डिंग माउंटेन यहाँ पे बनता है, ओके। सो इस तरीके से जो है ये कॉन्टिनेंटल्स जो है वो, कॉन्टिनेंटल जो प्लेट्स हैं या हमारी जो है वो, उसका कोलिजन से जो है वो हिमालयन रेंज फॉर्म हुई है। देन अगला पॉइंट है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, दी अराकान योमा हाईलैंड्स जो कि म्यांमार में है, और जो अंडमान निकोबार आइलैंड्स है जो कि बे ऑफ बंगाल में है, वो भी इसी कोलिजन की वजह से जो है वो बने हैं, ठीक है। फॉर्मेशन हुई है इनका भी उसी कोलिजन की वजह से जो है वो फॉर्मेशन हुआ है। लेकिन जो हमारे गारो खासी जयंतिया है, ठीक है, मेघालय की जो हिल्स हैं वो फॉर्म हुई हैं हमारी प्लेट्यू, वो ईस्टर्न एक्सटेंशन ऑफ डेक्कन प्लेट्यू है, ठीक है। तो वो इसमें इंक्लूड नहीं है। बाकी अराकन योमा जो कि म्यांमार में है और अंडमान निकोबार जो कि बे ऑफ बंगाल में है, तो उसको माना जाता है कि ये इसी का जो है वो रिजल्ट से फॉर्मेशन हुई है। देन एल्प्स की बात करें तो एल्प्स जो हैं वो बने हैं अफ्रीकन यूरेशियन प्लेट्स के कोलिजन से, ठीक है। अफ्रीकन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के कोलिजन से बने हैं। ये देखिए यहाँ पे, ये है एल्प्स, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पे एक्सट्रीम फोल्डिंग, यहाँ पे एक्सट्रीम फोल्डिंग हुई है जिसकी वजह से सेडिमेंट्री रॉक्स जो मेरीन सेडिमेंट्री रॉक्स थे वो राइस हुए और फोल्डिंग मतलब बाय थ्रस्टिंग एंड फोल्डिंग इनटू हाई माउंटेन, तो वो अप मतलब राइज होकर जो है वो हाई माउंटेन जो है वो पीक्स बन गए, ठीक है। अब यहाँ पे हाईएस्ट पीक जो है वो है हमारी माउंट ब्लैन, ठीक है। माउंट ब्लैन जिसकी हाइट है 4810 मीटर, वो एल्प्स की हाईएस्ट पीक है। क्योंकि रेंज की हाईएस्ट पीक हमें पता होनी चाहिए, तो इस एल्प्स रेंज की सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है, ब्लैंक, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे है ये एल्प्स पूरा, यहाँ पे ये जो येलो येलो आपको दिख रहा है, तो ये जो है वो हमारी एल्प्स रेंज है। देखो ऑस्ट्रिया है ना, फिर उसके बाद ये फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड,
स्लोवेनिया, ठीक है। तो ये सारा का यहाँ पे जो है वो मेडिटेरेनियन सी, तो यहाँ पे जो है यूरोप, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो एल्प्स की लोकेशन है। ओके, सो that's all for today, and in the next video we are going to discuss about the major peaks of the world. Thank you so much.